हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो पिक कार्ड रीडिंग होने वाली है और आज का टॉपिक ये है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से यानी कि आपके जो फ्यूचर हस्बैंड या फ्यूचर वाइफ होंगे उनसे आप कहाँ मिलोगे, कैसे मिलोगे। ओके, एंड लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी, एंड शादी के पहले उनके साथ आपका कनेक्शन कैसा रहेगा। ठीक है, आप लोग मिलोगे, फ्रेंड्स रहोगे कि रिलेशनशिप में रहोगे, या कैसे कनेक्शन आपका रहेगा आपके फ्यूचर हस्बैंड के साथ शादी के पहले, ये हम देखेंगे। ठीक है, क्योंकि हम ज़्यादातर शादी की बात का देखते हैं, मैरिड लाइफ देखते हैं, शादी किससे होगी देखते हैं, बट ये सब हम नहीं देखते हैं कि कैसे मिलोगे, लव मैरिज होगी कि अरेंज होगी, फर्स्ट इंप्रेशन कैसा होगा, शादी के पहले कनेक्शन कैसे रहेंगे, कैसे बिल्डअप होगा सब कुछ। तो आज हम ये सब हम देखेंगे। तो आज आपको आपके नेम का फर्स्ट लेटर चूज करना है। ओके, आपको अपने नेम का इनिशियल चूज करना है। तो अगर आपके नेम का जो फर्स्ट लेटर है वो है ABDKFHMPOSVX या वाई है तो आपको ग्रुप 1 या पाइल 1 चूज करना है। और अगर आपका नेम या फिर नेम का जो इनिशियल है वो CEGIL6QNRUTWZ है तो आपको ग्रुप 2 या पाइल 2 चूज करना है। देख लीजिए आपका जो नेम का फर्स्ट लेटर है वो कौन से ग्रुप में, कौन से पाइल में मौजूद है। ग्रुप 1 पाइल 1, ग्रुप 2 पाइल 2, उसे आप चूज कर लीजिए। ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल दोनों ही आप लोग इसे देख सकते हो गाइज। ओके, और आप लोग इसे रीमैरिज के पर्पज से भी देख सकते हो, और जो लोग कोई कनेक्शन में हो या सिंगल हो सब लोग इसे देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल 1 या फिर जिनका नेम ABDKFHMPOSVX या वाई से शुरू होता है, देखते हैं कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनसे आप कहाँ मिलोगे, लव होगा कि अरेंज मैरिज होगा, और शादी के पहले का कनेक्शन उनके साथ आपका कैसा रहेगा, इंप्रेशन वगैरह सब हम देखने की कोशिश करेंगे। तो गाइज अगर आपको पेड पर्सनल रीडिंग्स करवानी है या एनर्जाइज फॉर्म में क्रिस्टल स्टोन्स, ब्रेसलेट्स या रेमेडीज चाहिए या फिर लेसन्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप में, इंस्टा में या फिर ईमेल आईडी पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, कॉल्स मत कीजिएगा, आप लोग टेक्स्ट कर दीजिएगा, आपको रिस्पांस मिल जाएगा। और अगर आप लोग मेरे इंस्टा में भी एक फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हो, जैसे आप लोग यूट्यूब में हमारा एक फैमिली का हिस्सा हो, वैसे आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो गाइज। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा गाइज। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ प्लीज़ पॉजिटिव रहिए आप लोग। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कहाँ मिलोगे, अपने फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ से कैसे मिलोगे। ठीक है, फर्स्ट मीटिंग कैसा होगा, कहाँ होगा, कैसे हो सकता है, कैसे मिल सकते हो, ठीक है, देखते हैं। ओके, तो हमारे पास है जजमेंट, 8 ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, द मैजिशियन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है द लवर्स। वाओ, ओके, सो साइंस जो आपके पर्सन के आपके हो सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, ऑसन, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, सजिटेरियस, स्पाइशियस, ये कुछ वाइब्स आ रहे हैं। अभी और भी कार्ड्स आएंगे तो मैं बाकी के साइंस भी आपको बताऊंगी गाइस। सो आप इस पर्सन से कहाँ मिलोगे, कैसे मिलोगे। सबसे पहला चीज़ मुझे यह दिख रहा है कि आप इस पर्सन से तब मिलोगे जब आपके लाइफ में बहुत स्ट्रगल चल रहा होगा, जब बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहे होंगे, आप किसी नेगेटिव फेज से गुजर रहे होगे जहाँ पे लोग आपको हो सकता है अप्रिशिएट ना कर रहे हों, लोग आपको नीचा दिखा रहे हो, आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो अपने करियर में, अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो, या कोई एक ऐसी सिचुएशन में, टॉक्सिक सिचुएशन में फंसे हो जहाँ से आप निकलना चाह रहे हो, उसी टाइम आप इस पर्सन से मिलोगे। एंड विद द लवर्स एंड द जजमेंट आप इस पर्सन से डिवाइन टाइमिंग पर मिलोगे। ओके, डेफिनेटली आप इस पर्सन से डिवाइन टाइमिंग पर मिलोगे। हो सकता है आपने बहुत पहले से मैनिफेस्ट कर रखा हो कि आपको ऐसा फ्यूचर स्पाउस चाहिए, आपको ऐसा फ्यूचर वाइफ, ऐसा हस्बैंड चाहिए जो आपको ये प्यार दे सकता है, वो प्यार दे सकता है, और कहीं ना कहीं नेगेटिव वाले फेज में भी आपने ऐसा मैनिफेस्ट किया है, चाहते ना चाहते आपने डे ड्रीमिंग किया है, आपने सोचा है, आपने विजुअलाइज किया है, तो उसी वक्त पे आप मिलोगे। हो सकता है आप ऑलरेडी मिल चुके हो या फिर मिलने वाले हो। ठीक है, जैसे भी रेजोनेट करें, मैं सिचुएशन बता रही हूँ। तो आप इनको डेफिनेटली डिवाइन टाइमिंग पर मिलोगे। आप लोगों का जो मिलना होगा वो कहीं ना कहीं
एक कोइंसिडेंस नहीं होगा, ये डिवाइन के तरफ से आप दोनों का मिलन होगा, ठीक है। आप दोनों मीट करोगे, मिलोगे, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़, आप लोग कैसे मिल सकते हो, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप जो हो बहुत लोगों के लिए ऑनलाइन मिल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास है मजिशियन जो कि हमारा ऑनलाइन शो कर रहा है। आप इन्हें ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म में मिल सकते हो, चाहे इंस्टा हो, फेसबुक हो, टिकटॉक था पहले, यूट्यूब वगैरह, या जो भी हैंडल्स है, टेलीग्राम वगैरह, कोई भी जो भी सोशल मीडिया साइट्स है, ट्विटर एसेट्रा एसेट्रा, स्म्यूल, म्यूज़िक ऐप्स एसेट्रा एसेट्रा, ओके। तो जो भी है आप लोग इन्हें सोशल मीडिया पे मिल सकते हो, इनकी इंटरेक्शन आपके साथ सोशल मीडिया में पहले हो सकती है, ओके। एंड देन फिर आप लोग प्लानिंग करके आप लोग मिलोगे, ओके। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोग जब काम करने जाओगे, काम के सिलसिले में जो अपने करियर में जो पाथ आप चूज़ करोगे, जिस पाथ में आप वर्क करना चाहोगे, उस पाथ में जब आप जाओगे तब आप इनसे मिलोगे। और उस टाइम मिलोगे जब हो सकता है कि इन्वायरमेंट उतना कुछ बढ़िया ना हो, ठीक है। तो दो लोगों की मुझे यहाँ पर सिचुएशन दिख रही है। एक तो वो जो लोग ऑनलाइन मिलोगे, देन आप लोग प्लानिंग करोगे, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स पुट करोगे, देन आप लोग एक दूसरे के साथ फेस टू फेस मिल पाओगे। और दूसरे लोग दिख रहा है मुझे, आप लोग वर्क प्लेस में मिल सकते हो, जहाँ पे हो सकता है बहुत हेक्टिक शेड्यूल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा उतना ज़्यादा अमेजिंग इन्वायरमेंट नहीं है, काम पे बिजी हो, फोकस नहीं है आपका प्यार मोहब्बत में, और तभी आप अपने फ्यूचर स्पाउस से फर्स्ट मीट मिल जाओगे। तो यहाँ पे दो लोगों की सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है, बट आप लोगों का मिलना कहीं ना कहीं कोइंसिडेंस नहीं रहेगा, डिवाइन आप दोनों को मिलाएगी, और ये जो इंसान है वो आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, जो भी ये होंगे पर्सन, ओके। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, आप दोनों का डिवाइन कनेक्शन रहेगा, आपके अदर काउंटर पार्ट या होंगे, ठीक है, जो भी ये होंगे, ये किसी भी तरह के कार्मिक इंसान नहीं होंगे आपके लिए, ठीक है, लेट मी टेल यू। एंड चलिए अब और देखते हैं। तो ये तो हमने देख लिया कि आप उनसे कैसे मिलोगे, कहाँ मिल सकते हो। मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ऑनलाइन दिख रहा है कि ऑनलाइन ही आप मिलोगे, देन आप लोगों को बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, देन फिर आप इनसे मिल पाओगे फेस टू फेस, ठीक है। और मिलोगे भी तो डिवाइन टाइमिंग पे मिलोगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि आपकी जो पर्सन है उनके साथ आपका मैरिज के पहले का कनेक्शन कैसा रहेगा, कैसे सारी चीज़ें बिल्डअप होंगी, ओके। ओके, तो हमारे पास है किंग ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, द टावर। बॉटम ऑफ द डेक्स हमारे पास है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, ओके। और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं, ओके। और भी कार्ड्स हम देखेंगे गाइस, फिर मैं आप लोगों को अच्छे से बताती हूँ, ओके। साइंस यहाँ पर फायर साइन भी आ चुका है, अर्थ साइन है, एयर साइन है, और वाटर साइन में भी हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है, ओके। चलिए, ऑलमोस्ट सारे साइंस हैं। आपकी लव कम अरेंज मैरिज होगी, मैं आपको पहले बता रही हूँ, ठीक है। और आपकी जो मैरिज होगी इतनी इजी नहीं होगी, ओके। तो आपकी डेफिनेटली लव कम अरेंज मैरिज होगी, और आपकी जो शादी है वो इतनी इजीली नहीं होगी, बहुत स्मूथ कनेक्शन नहीं रहेगा। ये अभी मैं और भी बताऊँगी, कार्ड्स आने दीजिए। हमारे पास है हार्मनी, पोस्टपोनमेंट, एग्जिस्टेंस, वाओ, दो बार मजिशियन का कार्ड आया है, ओके, मोरालिटी, द माइसा, ओके। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है बियॉन्ड इल्यूजन, अगेन जजमेंट का कार्ड, वाओ, अमेजिंग, ओके। सो आपके पर्सन के साथ आपका शादी के पहले का कनेक्शन कैसा रहेगा, तो देखिए यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिख रहा है कि आपकी तो डेफिनेटली लव कम अरेंज मैरिज होगी, ये आपके सबसे पहले तो लवर बनेंगे, देन इसके बाद आपकी शादी होगी इस पर्सन के साथ, और आपका जो कनेक्शन रहेगा वो बहुत ज़्यादा पैशनेटली शुरू होगा, ठीक है। जिस टाइम पे ये पर्सन आपके साथ कनेक्शन में आएंगे या फिर आपको अप्रोच करेंगे, उस टाइम में ये जो इंसान है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहेंगे आपकी ब्यूटी को देखकर, कहीं ना कहीं आप भी इस पर्सन से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहोगे, तो आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहोगे, बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी रहेगा, और ये जो इंसान है बहुत ज़्यादा पैशनेट वे से आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है। और आपके जो इनिशियल डेज होंगे कनेक्शन के बहुत ज़्यादा पैशनेट होगा, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, लाइक फिजिकल अट्रैक्शन बहुत अमेजिंग होगा, ठीक है। हो सकता है आप दोनों बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो, रोमांटिकली इन्वॉल्व रहो, ठीक है।
तो जो भी रहेगा, अगर आप लोग ऑनलाइन डेटिंग भी करोगे तो आप लोगों का जो कनेक्शन रहेगा बहुत पैशनेट रहेगा, इमोशंस की थोड़ी कमी होगी, लेकिन पैशनेट बहुत रहेगा। और ये इंसान जब आपके साथ रिलेशनशिप में आएंगे तब हो सकता है कि ये इंसान अपने लाइफ में स्टेबल ना हो पूरी तरीके से, ठीक है, पूरी तरीके से स्टेबल ना हो, लाइफ में इंडिपेंडेंट ना हो पूरी तरीके से। और इनको पता नहीं होगा, जब भी आपके साथ कनेक्शन में आएंगे स्टार्टिंग में, तब इनको पता नहीं होगा कि जो चीज़ आप चाहते हो ये आपको दे पाएंगे कि नहीं। और ये इतने ज़्यादा सीरियस भी नहीं रहेंगे जब आपके साथ ये रिलेशनशिप में आएंगे, आपको प्रपोज करेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि या तो आप उन्हें अप्रोच कर सकते हो या फिर वो आपको करेंगे, या फिर दोनों का अप्रोच जो है म्यूचुअल रहेगा, ठीक है। लेकिन जब ये आपके साथ कनेक्शन में आएंगे इनिशियल डेज में, तब इस इंसान को ऐसा समझ नहीं आएगा कि हाँ आपको ही ये लाइफ पार्टनर बना लेंगे, ठीक है। तो इतना तो सीरियस ये नहीं रहेंगे इनिशियल डेज में, मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बट जैसे टाइम बीतेगा मुझे लग रहा है कि इनके अंदर पोटेंशियल आएगा, और धीरे धीरे ये रियलाइज़ करेंगे कि नहीं, इनको आपके साथ कुछ आगे ग्रो करना है, बिकॉज इनको आपके अंदर पोटेंशियल नज़र आएगा, इनको आपके अंदर स्ट्रेंथ नज़र आएगा, इनको आपके अंदर पावर नज़र आएगा, ऑथोरिटी नज़र आएगा, और फिर ये चाहेंगे कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो सक्सीड हो जाए, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी जो कनेक्शन है वो इतना ईजी नहीं होने वाला है। आप दोनों के कनेक्शन में बार बार सेपरेशन आने के चांसेस हैं, बार बार आप दोनों एक दूसरे से अलग होगे, फिर साथ आओगे, फिर अलग होगे, फिर साथ आओगे, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर है द टावर। तो ये जो कनेक्शन है इसमें आपको उतार चढ़ाव फेस करना पड़ेगा। डिवाइन जैसे आप दोनों को मिलाएगी भी, वैसे ही डिवाइन जो है वो आप दोनों के टेस्ट भी लेंगी, ठीक है। तो आप दोनों को बहुत सारा पड़ाव पार करना पड़ेगा, बिकॉज डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि आपका ये तो ये सोलमेट होंगे या फिर ये ट्विन फ्लेम होंगे। तो इतना ज़्यादा ईजिली नहीं होगा कि आप किसी से मिल रहे हो, आप दोनों एक दूसरे को पसंद कर रहे हो एंड देन शादी हो गया, देन घर बसा लिया आप लोगों ने। बिल्कुल भी इतना टिपिकल कनेक्शन आप दोनों का नहीं रहने वाला है, बहुत अप्स एंड डाउन्स आएंगे, ठीक है। हो सकता है बार बार ब्रेकअप हो, सेपरेशन हो, आप दोनों एक टाइम के लिए एकदम अलग हो जाओ, क्योंकि यहाँ पर है पोस्टपोनमेंट का कार्ड एंड द माइसा है। तो ये जो इंसान है वो अपनी फीलिंग्स लंबे टाइम तक छुपा कर रखेंगे, लंबे टाइम तक आपको कमिटमेंट नहीं देंगे, लंबे टाइम तक अपने बातों को हो सकता है क्लियरली आपको एक्सप्रेस ना करें। और एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको ऐसा लगेगा कि नो, ये आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ नहीं बन सकते हैं, इनके अंदर वो पोटेंशियल ही नहीं है, या फिर ये कोई ख़राब कनेक्शन है, इससे हमें मूव ऑन करना चाहिए, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे से मूव ऑन कर पाओगे। जैसे डिवाइन आप दोनों को अलग भी करवाएगी तो आप दोनों को फिर से मिलाएगी भी, ठीक है। तो आप दोनों के कनेक्शन में बहुत पोस्टपोनमेंट रहेगा, डिलेज रहेंगे, बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा, बहुत मैनिफेस्टेशंस होंगी, बहुत प्रेयर्स होंगे, तब जाके आप दोनों की मैरिज पॉसिबल मुझे यहाँ पर दिख रही है। मैरिज तो डेफिनेटली होगी ही, ये आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, क्योंकि हमारे पास है हारमनी एंड एग्जिस्टेंस। तो डेफिनेटली ये जो इंसान है उनके साथ आपकी जो कनेक्शन है वो बहुत डीप कनेक्शन सोल लेवल पर रहेगा। ये इंसान धीरे धीरे रियलाइज़ करेंगे, आप धीरे धीरे रियलाइज़ करोगे कि नहीं, आपके साथ ही इनका फ्यूचर है और उनके साथ ही आपका फ्यूचर है, और आप दोनों ही एक दूसरे का एक दूसरे का शादी करना, एक दूसरे के साथ बच्चे करना, एक दूसरे के साथ रहना, ये सब आप ड्रीम करोगे कहीं ना कहीं, और इस चीज़ को आप भी और आपके पर्सन भी मैनिफेस्ट करते रहोगे। लेकिन आप दोनों के बीच में जो सिचुएशंस है बहुत ज़्यादा ईजी गोइंग नहीं होगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आप दोनों को फेस करना पड़ेगा। इस पर्सन का इन एंड आउट होना हो सकता है कि लगा रहे आपकी ज़िंदगी में, और तब आपको ऐसा फील हो कि ये इंसान आपके कार्मिक है या फिर ये इंसान आपको डिजर्व ही नहीं करते हैं। लेकिन फिर डिवाइन ऐसी कुछ चीज़ें करेंगी कि आप दोनों फिर से एक हो जाओगे और आपकी मैरिज होगी, ठीक है। विद द मोरालिटी मुझे दिख रहा है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपके कनेक्शन के कंक्लूजन तक ना पहुंचे, आपको अल्टीमेटम ना दे, आपको कमिटमेंट ना दे, ये आप दोनों के बीच के ऑब्स्टेकल्स को बता दे कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ये है प्रॉब्लम, वो है प्रॉब्लम, आपको भी लगे कि प्रॉब्लम बहुत है। लेकिन मुझे लग रहा है कि आप दोनों को ही जो है ये प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा, बिकॉज कहीं ना कहीं ये आप दोनों की डेस्टिनी में लिखा हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव वाला कनेक्शन आपका मैरिज के पहले रहेगा। लेकिन एक बार अगर मैरिज आपका हो जाता है तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी चीज़ आप दोनों को अलग कर सकती है, क्योंकि आप दोनों के जो सोल है एक दूसरे के साथ ज़िंदगी भर के लिए कनेक्टेड हो जाएंगे। आप दोनों के लाइफ में पीस हार्मनी रहेगा, और आप दोनों मैरिड लाइफ को बहुत ज़्यादा अमेजिंग वे में इक्वल गिव एंड टेक के साथ बैलेंस करोगे, ठीक है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है बहुत ज़्यादा पैशनेट, रोमांटिक, इमोशनल अटैचमेंट तो रहेगा, लेकिन बहुत ऑब्स्टिकल्स फेस करने पड़ेंगे, और बहुत ज़्यादा प्रेयर्स होगा, आप भी करोगे वो भी करेंगे, तब जाके आपकी मैरिज जो है वो सक्सेस होगी, उसमें सक्सेसफुली मैरिज होगी, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। सो डेफिनेटली ये लव कम अरेंज मैरिज है। हो सकता है कि जब शादी करने जाओ तभी पेरेंट्स ना माने, पेरेंट्स की तरफ से प्रॉब्लम आए। अगर पेरेंट्स मान भी जाते हैं तो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, आप दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। हो सकता है ये पर्सन आइसोलेशन में चले जाए, ये पर्सन जो है थोड़े टाइम तक, थोड़े मंथ्स तक आपसे बात ना करे, क्लियरली कुछ ना बताएं, या फिर आप उनसे दूर चले जाओ। तो सेपरेशन होगा ही होगा आप दोनों के कनेक्शन में, लेकिन फिर आप दोनों करीब आओगे, ठीक है। तो ये जो इंसान है आपके पास्ट से आ सकते हैं, या फिर अगर आप सिंगल हो तो हो सकता है फ्यूचर में ऐसी हो कि आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपका कनेक्शन बने, टूटे, फिर पास ऑफ, फिर टूटे, फिर पास ऑफ, फिर अल्टीमेटली आप दोनों की मैरिज मुझे होती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है प्रॉपरली, ओके।
तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और फर्स्ट इंप्रेशन तो ऐसा होने वाला है, मैजिकल इंप्रेशन होने वाला है। फर्स्ट टाइम जब ये इंसान आपको देखेंगे तो सबसे पहले आप पर फिदा हो जाएंगे, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। ओके, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन ये फील करेंगे। उन्हें ऐसा लगेगा कि आप किसी एंजल की तरह हो, लाइक आपके अंदर एंजलिक प्रेजेंस ये फील कर पाएंगे, मतलब आपसे नज़रें नहीं हटा पाएंगे ये बेसिकली। ठीक है, तो इनके अंदर की फीलिंग्स थोड़ी सी अलग रहेगी, जिन्होंने कभी किसी और के साथ फील नहीं किया हो, किसी और को देख कर इन्होंने फील ना किया हो। ठीक है, और बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन रहेगा और इमोशनल कनेक्शन। इमोशनली आप लोग कनेक्टेड रहोगे हमेशा, मतलब अगर इतने सारे प्रॉब्लम्स भी आते हैं आप दोनों के बीच, अगर सेपरेशन भी हो जाता है, तब भी आप महसूस कर पाओगे कि आपके इंसान इस टाइम क्या फील कर रहे होंगे, और वो भी फील कर पाएंगे कि आप इस टाइम क्या फील कर पा रहे होगे, किस सिचुएशन में आप हो। तो आप दोनों कहीं ना कहीं टेलीपैथिकली कनेक्टेड रहोगे। ठीक है, और आप दोनों एक दूसरे को प्रेयर्स में रखोगे हमेशा। ठीक है, चाहे किसी ने कितना भी गलती किया हो, लेकिन आप दोनों हमेशा एक दूसरे को प्रेयर्स में रखोगे। एंड मुझे दिख रहा है कि ये इंसान हो सकता है कि सेपरेट हो जाए, देन लाइफ में बहुत स्टेबल हो जाए, फिर आपके पास वापस आए, या वाइस वर्सा सिचुएशन हो सकता है। बट ऐसी कुछ सिचुएशन आप दोनों के बीच में मुझे नज़र आ रही है। तो चलिए हम आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। तो ये प्रेजेंट सिचुएशन, पास्ट सिचुएशन या फ्यूचर सिचुएशन हो सकता है, जैसे रेजोनेट करे आप लोग वैसे ले लीजिएगा। ओके, तो जो नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ, वो है 10, 8, 9, 5, 6। ओके, हो सकता है आपके एंजेलिक नंबर्स बहुत दिखते हों, और जब ये फ्यूचर स्पाउस आपके लाइफ में आने वाले हों तो आपको रिपीटेटिव नंबर्स बहुत दिख सकते हैं, या फिर ऑलरेडी दिखते हैं, या फिर दिखने लगेंगे। ठीक है, जैसे 111, 1010, ओके, 66, 666। ओके, तो 10, 4, 5, 9, 1, 8, 11, 15, 19, 16, 18, 31, 20, ये कुछ नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये बर्थ डेट्स हो सकते हैं। ओके, एजेस मैं बता देती हूँ, 19, 16, 21, 24, 25, 26, 32, 48, 52, oh my god, okay, and what else, 33, ओके, 36, 35, ये कुछ एजेस मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, ओके, सो देखते हैं, हमारे पास है डिवाइन ऑर्डर, डू वॉट यू फील इज़ राइट, एंड इम्पॉर्टेंट लेसन इज अनफोल्डिंग। तो मुझे लग रहा है आपके कनेक्शन में बहुत लेसन्स रहेंगे। हो सकता है कि आप लोगों के कुछ कार्मिक लेसन्स हो जो आप दोनों को एक दूसरे के साथ ही सीखने हैं। तो आप दोनों इस कनेक्शन में बहुत कुछ लर्न करोगे, आप लोगों को लेसन्स मिलेंगे, आप लोग बहुत कुछ एक्सपीरियंसेस करोगे, तब जाके आप दोनों का जो आप दोनों का जो रिलेशनशिप है उसमें सक्सेस मिलेगा। और आप दोनों की जो कनेक्शन है वो पूरी तरीके से डिवाइनली गाइडेड है, डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, और डिवाइन के ऑर्डर के अकॉर्डिंगली ये कनेक्शन चलेगा। तो ना आप कुछ ज़बरदस्ती कर पाओगे इस कनेक्शन में, ना आप इस कनेक्शन से दूर जा पाओगे। ठीक है, तो जो भी पेन मिलेगा, जो भी खुशियाँ मिलेंगी, वो डिवाइन की वजह से ही आपको मिलेगी इस कनेक्शन से। ठीक है, और जो भी आपके बीच में होगा आप दोनों के रिश्ते में, वो कहीं ना कहीं आप दोनों को कुछ सिखाएगा, आप दोनों को लेसन्स देगा। ठीक है, तो आप दोनों का रिलेशनशिप जो है वो ऐसा रहेगा। ठीक है, और ये डिवाइन कनेक्शन होगा, बहुत पावरफुल मैरिड लाइफ आप दोनों का रहेगा, अगर एक बार आप दोनों यूनियन में आ जाते हो 3D में। ओके, सो गाइज ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आप लोग को पसंद आए। अगर पसंद आए, रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय, पायल 1। हेलो पायल नंबर 2, जिन्होंने भी पायल 2 या फिर जिनका नेम CEGILJQNRUTWZ से शुरू होता है, देखते हैं आप अपने फ्यूचर स्पाउस से, फ्यूचर हस्बैंड वाइफ से कहाँ मिलोगे, कैसे मिलोगे, शादी के पहले का रिलेशनशिप कैसा रहेगा। ओके, एंड इम्प्रेशन वगैरह कैसा रहेगा, लव होगा कि अरेंज मैरिज होगा, सब हम देखने की कोशिश करेंगे। सो गाइज, अगर आपको पेड पर्सन रीडिंग्स करवानी है, एनर्जाइज फॉर्म में क्रिस्टल स्टोन्स, ब्रेसलेट्स, या फिर आपको लेसन्स लेने हैं, रेमेडीज चाहिए, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, इंस्टा आई डी, ईमेल ID डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मौजूद है, वहाँ पर ज़रूर चेक कर लीजिए गाइज। और अगर आपको यूट्यूब की तरफ इंस्टा में भी मेरे फैमिली का हिस्सा बनना है, तो आप लोग मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। ओके गाइज, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ तब तक आप लोग पॉजिटिव रहिए। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कहाँ मिलोगे, कैसे मिलोगे। ओके, ओके, 7 of Swords,
7 of cups, 9 of swords, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक्स हमारे पास है 5 ऑफ कप्स। ओके, सो आप अपने पर्सन से, अपने फ्यूचर स्पाउस से कहाँ मिलोगे? आप उस टाइम मिलोगे जहाँ पे हो सकता है कि आप पर किसी ने चीट किया हो, या फिर आप किसी के टॉक्सिक कनेक्शन से निकल रहे हो, या फिर आप ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा इल्यूजन में हो, फंसे हुए हो, कंफ्यूज हो, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, या फिर हो सकता है आप किसी रिलेशनशिप में हो और बहुत ज़्यादा पेन मिल रहा है आपको उस रिलेशनशिप में, तभी आपके फ्यूचर स्पाउस जो है आपके लाइफ में एंट्री कर दे। ठीक है, लेकिन जो भी आप सिचुएशन में मिलोगे, जिस टाइम पे आप इररिस्पॉन्सिबल हो अपने लाइफ में, जिस टाइम में आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, इमोशनली ड्रेन्ड हो, आपके अंदर ब्लॉकेजेस भर चुके होंगे, तब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे। अभी सिचुएशन हो सकता है किसी करियर रिलेटेड चीज़ों से, फेलियर की वजह से आपको हो रहा हो, या फिर कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप हो आपका, तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें होंगी, बट डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में आप रहोगे और बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन रहोगे, बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड रहोगे। उस टाइम फ्यूचर आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वहाँ से उनसे आप मिलोगे। तो इनसे आप कहाँ पर मिल सकते हो? इनसे आप डेफिनेटली, मुझे लग रहा है कि कहीं काम के सिलसिले में जाओगे, किसी थेरेपी के लिए जाओगे, वहाँ पर मिल सकते हो सकता है कि आप एज अ पेशेंट किसी के पास जा रहे हो एंड जिनके पास आपको ट्रीटमेंट करवाना है वही आपके फ्यूचर स्पाउस हो। किसी के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप काम के सिलसिले में जा रहे हो, लाइक किसी वर्क के सिलसिले में, जहाँ पर आपका जो ध्यान है वो आपके काम पर है, या फिर आप कोई एक चीज़ करने जा रहे हो, जैसे लॉ से रिलेटेड काम, या फिर अपने करियर से रिलेटेड कोई काम, कुछ भी चीज़ें हैं जहाँ पर आप वर्क से रिलेटेड कोई चीज़ करने जा रहे हो, या कुछ लोग के लिए हो सकता है कि आप कुछ खरीदने जा रहे हो एंड देन आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलो। तो बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड मीटिंग आपकी होगी आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, और बहुत अनयूजुअल वे में होगी। ओके, तो ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। सो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि या तो आप किसी काम के सिलसिले में जाओगे, कहीं पर ट्रीटमेंट करवाने जाओगे, कहीं पे कुछ खरीदने जाओगे, तब आप इस पर्सन से अनएक्सपेक्टेडली मिलोगे। ठीक है, फर्स्ट मीटिंग ऐसे ही आपकी होगी, और आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ फर्स्ट मीटिंग में ही आपकी कम्युनिकेशन होगी। ठीक है, बातचीत होगी, या तो हो सकता है नॉर्मल वे में अप्रोच करे वो, नॉर्मल वे में बात हो, नॉर्मली बात हो किसी काम के सिलसिले में या किसी और चीज़ से, लेकिन बात ज़रूर होगी आपके फ्यूचर स्पाउस से। तो मुझे यहाँ पर ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है कि आप इनसे ऑनलाइन मिलोगे। हालांकि 7 ऑफ कप से मुझे दिख रहा है कि आप इनसे ऑनलाइन भी मिल सकते हो, बट 10% लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि ऑनलाइन मिलोगे, लेकिन मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप किसी काम वगैरह में जाओगे तब आप इस पर्सन से मिलोगे, वो भी अनएक्सपेक्टेडली मिलोगे। ठीक है, जहाँ पे हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो एंड तब आप इनसे मिल जाओ। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर पिक हो रही है। सो चलिए अब हम देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपके मैरिज के पहले का कनेक्शन कैसा रहेगा, और आपकी अरेंज मैरिज होगी कि लव मैरिज होगी। एंड यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको हो सकता है बहुत सारे रिश्ते आए हों। ठीक है, एंड आपको उनमें से चूज़ करना पड़े। सो ये अरेंज मैरिज में मुझे किसी किसी के लिए दिख रहा है। अभी और भी क्लियरली मैं बताऊंगी आप लोगों को कि लव होगी कि अरेंज होगी, या लव कम अरेंज होगी। सो बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अरेंज मैरिज होने के चांसेस हैं, कि ये पर्सन का रिश्ता आए आपके पास, एंड आपको पसंद ना हो, आपका मन ना हो। ठीक है, आपका मन कहीं और हो, आपका मन किसी और पे हो, एंड तब आप इनसे मिलो और तब ऐसी बातचीत हो, बट आप इस पर्सन को लेकर श्योर ना हो, या फिर आपको कोई फीलिंग अंदर से ना आए। ठीक है, फर्स्ट मीटिंग में इस पर्सन के साथ ऐसा हो सकता है। तो हमारे पास है 3 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम द डेक्स हमारे पास है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं गाइस, फिर मैं आपको बताती हूँ साइंस। ओके, मैं साइंस बताना शायद भूल गई, मैं साइंस बता देती हूँ आप लोगों को। यहाँ पर है अर्थ साइन, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एयर साइन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एंड वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। सारे साइंस मौजूद है गाइस। ओके, करेज, वाओ, रिसेप्टिविटी, प्रोजेक्शन,
क्रिएटिविटी, पोस्टपोनमेंट, टोटलिटी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है द रेबल। ओके ओके गाइस, तो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये लव मैरिज भी हो सकती है, और अगर लव मैरिज होगी तो फैमिली और बाहर के लोग, सोसाइटी इसके अगेंस्ट होंगे। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि एकदम अरेंज मैरिज होगी, जहाँ से आपके मदर के थ्रू या फिर आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स के थ्रू रिश्ता आएगा। ठीक है, दो सिनेरियो मुझे दिख रहे हैं। अगर लव मैरिज होगी तो लोग इनके खिलाफ, इस चीज़ के खिलाफ रहेंगे, फैमिली नहीं मानेगी, फैमिली बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। ओके, चीज़ें बन नहीं पाएंगी। सो मैं बताती हूँ कि मैरिज के पहले का कनेक्शन आपके पर्सन के साथ कैसा रहेगा। तो जो दो सिनेरियोस मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, तो जो लोगों का अरेंज मैरिज मुझे यहाँ पर दिख रहा है उनके लिए मैं सबसे पहले बता दूँ कि आप इस पर्सन से मिलोगे एंड आपका इस पर्सन के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको क्लियरली बताना चाहूँगी, कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। एंड ये जो इंसान है बहुत ज़्यादा आपको अप्रोच करना चाहेंगे, बहुत ज़्यादा आपसे घुलना मिलना चाहेंगे, बहुत ज़्यादा आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहेंगे। हो सकता है कि आप इनके साथ डेट्स में जाओ, आप इनके साथ फ्रेंडशिप करो, और आपको पता हो कि इस पर्सन को क्या चाहिए आपसे। यानी ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे वो सारे नेगेटिविटीज़ से, वो सारे ब्लॉकेजेस से निकालने में। ये पर्सन बहुत ज़्यादा हील करेंगे, ये पर्सन आपके अंदर स्ट्रेंथ डालेंगे, ये पर्सन आपकी स्ट्रेंथ बनेंगे। ठीक है, तो मैरिज के पहले मुझे लग रहा है कि आप इस पर्सन को लंबे टाइम तक डेट करोगे। अगर अरेंज मैरिज भी होगा तो आप टाइम लोगे, आप इस पर्सन से मिलोगे, इस पर्सन को अंदर से जानना चाहोगे। धीरे धीरे स्लोली ग्रेजुअली ये जो कनेक्शन है वो ग्रो करेगा, आप अपना टाइम लोगे। ठीक है, इस पर्सन को आप फील करोगे, आपको ऐसा लगेगा कि ये जो इंसान है वो डेफिनेटली आपको हील कर रहे हैं। आपके अंदर ये अगेन इमोशंस, अगेन इंथुजियाज़म क्रिएट कर रहे हैं, पहले की नेगेटिविटी से ये बाहर आने में आपकी मदद कर रहे हैं। कुछ ना कुछ हो सकता है कि आपके पास इश्यूज़ रहे हों कुछ लोगों के लिए, तो ये इंसान डेफिनेटली आपको इन सारी चीज़ों से कोप आउट करने में हेल्प करेंगे। एंड आपको ऐसा फील होगा कि ये जो इंसान है वो कहीं ना कहीं आपके लिए ही बने हैं, कहीं ना कहीं वो आपके जैसे हैं, जैसे आप हो वैसे वो हैं। ठीक है, तो आपको धीरे धीरे रियलाइज़ होगा कि नहीं, यही जो इंसान है वो आपके लिए बने हैं एंड यही आपके लिए सबसे बेस्ट चाहते हैं, आपके लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। एंड आपकी मदर का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहेगा। ठीक है, आप दोनों के रिश्ते में। तो हो सकता है कि ये अरेंज मैरिज हो जहाँ पे पहले आप तो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं रहोगे, लेकिन जैसे जैसे आप इस पर्सन से मिलोगे, इस पर्सन के साथ घुलोगे मिलोगे, ठीक है, इस पर्सन को अच्छे से अंदर से जानोगे, वैसे वैसे आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, दिस इज़ द वन फॉर यू, और ये आपके लिए सब कुछ कर सकते हैं और इन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया है। तो ये इंसान जो है आपकी हीलर की तरह आएंगे, आपको बहुत हेल्प करेंगे, आपको बहुत मदद करेंगे, और सबसे पहले तो आपकी एक अच्छी कंपेनियन ये बनेंगे। सबसे पहले तो आप लोग, मुझे दिख रहा है कि फ्रेंडशिप से स्टार्ट करोगे एंड देन आप दोनों फिर रियलाइज़ करोगे कि नहीं, आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। अब जो लोगों का मुझे दिख रहा है लव मैरिज, उनके लिए मैं बता दूं कि लव मैरिज में मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपके लाइफ में इन एंड आउट करेंगे। हो सकता है कि आपको चीट करे देन फिर आपके लाइफ में वापस आए कुछ लोगों के लिए, एंड आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहो कि इस पर्सन को अपनाना है कि नहीं। एंड कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है कि एकदम एक्सेप्टेंस में नहीं आएगी फैमिली तुरंत। ठीक है, बहुत डिले हो जाएगा, फैमिली मानेगी ज़रूर लेकिन उतना जल्दी मुझे मानते हुए नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, बहुत कम लोगों के लिए ये दिख रहा है कि लव मैरिज होगा। ठीक है, ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे अरेंज मैरिज ही दिख रहा है। तो जो लोग लव मैरिज में हो, मुझे नहीं लग रहा है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल से जाएगा, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होना, ठीक है, स्टेबिलिटी ना मिल पाना, ठीक है, पोस्टपोनमेंट होना सारी चीज़ों में, आपका इमोशनली अवेलेबल रहना लेकिन आपके फ्यूचर स्पाउस का ना रहना, तो थोड़े से प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो कनेक्शन थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है एंड शादी के बाद भी प्रॉब्लम्स आ सकती है जो लोग लव मैरिज करोगे। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है कि पूरी तरीके से फैमिली मानेंगी, एक्सेप्ट करेंगे आप दोनों के प्यार को। आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हो सकते हैं, बट जो भी हो, बट मैक्सिमम मुझे यहाँ पे दिख रहा है अरेंज मैरिज, एंड मैक्सिमम मुझे दिख रहा है कि डेफिनेटली आपके मदर का ज़्यादातर सपोर्ट रहेगा या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस के मदर का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहेगा आप दोनों के रिश्ते में। और आप धीरे धीरे, डिले ज़रूर होगा लेकिन आप धीरे धीरे फील करोगे अपने पर्सन को, तो आप पूरा का पूरा टाइम लोगे और इस पर्सन को एक्सेप्ट करने में भी आप बहुत ज़्यादा टाइम लोगे। लेकिन ये जो इंसान है वो हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, वो हमेशा चाहेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं क्लियरली कम्युनिकेट करोगे अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ, और आप अपने दिल की बातें, अपने पास्ट को खुल के रख दोगे उनकी तरह, उनके सामने, और वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे रैदर देन जज करने के। एंड वो पूरी कोशिश करेंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए वो आपको हील करे, वो आपको ठीक करे, आपको वो खुशियाँ दे जिसके आप हकदार हो। तो वो बहुत ज़्यादा ही एफर्ट्स डालेंगे मुझे दिख रहा है शादी के पहले आपको पाने के लिए, आपको अपनी फ्यूचर वाइफ या हस्बैंड बनाने के लिए। एंड वो आपके अंदर इमोशंस भर देंगे, आपके अंदर की जो ब्लॉकेजेस हैं वो ख़त्म करेंगे। एंड आपको ऐसा लगेगा कि आप एक न्यू लाइफ जी रहे हो। आपको शायद होप्स ना रहे हों प्यार वगैरह में या किसी इंसान में, तो वो होप्स कहीं ना कहीं ये जगाएंगे और आपको ऐसा रियलाइज़ होने लगेगा कि नहीं, सब एक जैसे नहीं होते हैं।
ठीक है, हमारी मेंटालिटी गलत होती है, तो आपको ऐसा फील होगा कि ये जो इंसान है वो आपके लिए ही बने हैं और वो आपसे अच्छा किसी और को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि इनिशियल डेज में आपको ऐसा फील हो सकता है कि नहीं, आप इनके साथ कभी भी इमोशनली अटैच नहीं हो पाओगे, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, आप दोनों के सोल तो ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, बिकॉज जितना ज़्यादा ये पर्सन आपको समझ पाते हैं, जितना ये पर्सन आपको सपोर्ट कर पाते हैं, शायद ही कोई और कर पाएगा। ठीक है, तो ऐसी मुझे एनर्जी यहाँ पर दिख रही है आप लोगों की। ठीक है, तो आप दोनों की मीटिंग जो है वो अनएक्सपेक्टेडली होगी, एंड तब आप ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहोगे इस पर्सन के ऊपर, लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको अप्रोच करेंगे, आपको चाहेंगे, आपको पसंद करेंगे, आपको रीच आउट करना चाहेंगे। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर नज़र आ रही है। तो इम्प्रेशन जो फर्स्ट बनेगा आप दोनों का एक दूसरे का, तो मुझे लग रहा है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो आपसे फर्स्ट इंप्रेशन में ही आपसे बात करना चाहेंगे। उन्हें ऐसा लगेगा कि उनको आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहिए। ठीक है, मतलब आपको अगर वो जानते भी ना हो तो उन्हें ऐसा लगेगा कि मुझे इस पर्सन से बात करना चाहिए, मुझे बात करने का मन कर रहा है इस पर्सन के साथ। ठीक है, और आपका तो ध्यान ही नहीं रहेगा अपने फ्यूचर स्पाउस में, आपको ऐसा मतलब बिल्कुल आपका ध्यान ही नहीं रहेगा कि इनके साथ आपकी शादी होने वाली है या फिर यही आपके लाइफ पार्टनर बनने वाला है, तो आपका ध्यान कहीं और ही रहेगा, बहुत ज़्यादा टेंस्ड रहोगे आप। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। और आपके फ्यूचर स्पाउस हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े से इंटरेस्टेड मुझे नज़र आ रहे हैं, बट वो भी थोड़ा सा कैजुअली रहेंगे, प्रैक्टिकली सोचेंगे कि थोड़ा सा बात वगैरह करके देखते हैं, अच्छा लग रहा है, अच्छा लगेगा, अच्छा लग रहा है, ऐसी इनकी एनर्जी रहेगी। उनकी भी कुछ ज़्यादा इमोशंस वाली एनर्जी नहीं रहेगी, लेकिन ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा लाइफ चेंजिंग लाने वाले आपके लाइफ में, बहुत ज़्यादा लाइफ चेंजर की तरह ये आपकी तरफ आएंगे, ये आपके लाइफ में अर्थ एंजल की तरह आएंगे, जहाँ पे आपको आपके लाइफ से सारे तरह के पेन को हटाएंगे। ठीक है, तो जो लोगों का अरेंज मैरिज होगा वो उनके लिए तो मुझे दिख रहा है कि बहुत अमेजिंग रहने वाला है शादी के पहले का कनेक्शन आप दोनों का। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा समझोगे। ठीक है, एक दूसरे को जानने का टाइम लोगे पूरा पूरा। और जो लोग लव मैरिज दिख रहा है मुझे बहुत कम लोगों के लिए, उनका मुझे दिख रहा है कि बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, तो ये चीज़ दिख रहा है। तो चलिए अब हम गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। ओके, तो हमारे पास है इंक्रीज्ड अवेयरनेस, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। ओके, सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों का कनेक्शन ऐसा होगा कि बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन होगा, बट इनिशियल डेज में आप दोनों एक दूसरे को फील नहीं कर पाओगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे आपकी इनर वॉइस आपको बताएगी कि येस, ही और शी इज़ द वन, यही आपके लाइफ पार्टनर है और इन्हें आप अपनाओ। ठीक है, तो जिसके लिए हो सकता है कि ये इंसान आपको मेडिटेट करना भी सिखाएं, या फिर ये इंसान आपके थेरेपिस्ट वगैरह भी हो सकते हैं, बट जो भी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं धीरे धीरे आपकी इंट्यूशन ही आपको कहेगी, क्योंकि यहाँ पर प्रोजेक्शन भी है, तो आपकी इंट्यूशन, आपकी सोल आपको कह देगी कि येस, ही और शी इज़ द वन। तो आप टाइम लोगे, आपको टाइम लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपका दिल आपको बताएगा और आपके पर्सन का भी दिल उनको बताएगा कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हुए हो। ओके, सो ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं नजर आ रही है। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आप लोग को पसंद आएगा, पसंद आए, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, बाय टू।